लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में बिजनेस मॉडल टेस्ट्स 1, बिजनेस मॉडल टेस्ट्स 2 और सीसीएफटी टेस्ट्स, इसका एक और भी नाम था, मैं भूल गया इसका एक और भी नाम था, BMT1 का एक और भी नाम था। हाँ तनिष्का, आप 37 क्वेश्चन को बेटा बाद में देखते हैं, 37 भी था, आपने पहले मार्क नहीं कराया ना। अच्छा, बच्चे ने कहा इसका दूसरा नाम है SPPI। ओके, इसका दूसरा नाम है SPPI। रितिका बंसल ने भी ये कहा है और एक बच्चे ने और भी कहा है। द आंसर इज नो। इसका नाम है SPPI, इसका नाम है होल्ड टू कलेक्ट। ठीक है, होल्ड टू कलेक्ट टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है, बताओ क्या ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर आपका? होल्डर के दिमाग में क्या है? का मतलब आपने क्या देखना है, फटाफट से बताओ। आपने क्या देखना है कि उसके दिमाग में क्या है, उसके दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसके दिमाग का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो होल्ड कर रहा है फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। मतलब ये कौन से कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो? प्रिंसिपल वाले, इंटरेस्ट वाले, कौन से वाले? यहां नहीं चाहिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट पालन, यहां बस उसको देखो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है ना, आपको इस पर मत्थापच्ची नहीं करनी है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, अगर उसे स्पेसिफाइड ड्यू डेट्स पर ये लेना है तो इसका BMT1 पास हो गया। BMT2 में क्या है? BMT2 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है या तो हम अपने पास क्या करेंगे, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ऑन स्पेसिफाइड डेट्स एंड टू सेल। हम उसको अपने पास क्या करते हैं, टू सेल करने के लिए भी है। जब हम यहां पर आते हैं तो यहां हमने कुछ बातें आपके साथ करी थी। वो क्या बातें करी थी कि इनमें भी हम एक्सट्रीम केस में सेल कर सकते हैं। वो एक्सट्रीम केस कौन कौन से हो सकते हैं? वो एक्सट्रीम केस हो सकते हैं या तो स्ट्रेस केस। स्ट्रेस केस का मतलब होता है कि भाई हमारे पास लिक्विडिटी की दिक्कत आ गई है इसलिए बेचना चाहते हैं। या वर्स्ट केस, मतलब हमारा डेटर खराब हो गया है, वो बड़ा, उसका क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है इसलिए हम उसको बेचना चाहते हैं। या बेस्ट केस, वो इतना बढ़िया हो गया है कि उसकी फेयर वैल्यू इतनी हाई हो गई है कि हम उसको बेचना चाहते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इनको ऐसा करके देखते हैं। हमें कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं चाहिए, पास्ट हिस्ट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इनफ्रीक्वेंट और इनसिग्निफिकेंट सेल भी हमारे काम की नहीं होती है। यहां पर बस ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाकी तो ऊपर वाला सारा सेम है, बस यहां टू सेल भी कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। हम रेगुलरली सेल करने का ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो इसे इसमें बोलते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो दोनों टेस्ट थे ये किसके कंटेक्स्ट में थे? ये होल्डर के कंटेक्स्ट में थे। इसका मतलब ये बेसिकली होल्डर का माइंड के हिसाब से काम करते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट है। ये किसका टेस्ट है? इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट है। कि इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट में जो लिखा है इसे पढ़ना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इंस्ट्रूमेंट को रीड करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इंस्ट्रूमेंट से हमारे को क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए सोलली, इसी से वर्ड बना है, सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अच्छा, क्या इंटरेस्ट जीरो हो सकता है? द आंसर इज यस। लो हो सकता है? द आंसर इज यस। क्या इंटरेस्ट डिस्क्रिशनरी हो सकता है? द आंसर इज नो। ये डिस्क्रिशनरी नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, लो हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रिंसिपल में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल तो हमेशा प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब है कि जो चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो इंटरेस्ट के नाम से दिया जा रहा है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है या इन्फ्लेशन के नाम के पैसे हैं, तथा रिस्क उठाने के पैसे हैं, तथा
मार्जिन जो है, उस जो बंदा लोन दे रहा है उसके मार्जिन के पैसे भी हैं। अच्छा, प्रदीप कह रहा है इनवर्स भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, इंटरेस्ट जो है यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो मेरे को एक बात बताइए, इसका मतलब ये जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लो हो सकता है, डिस्क्रिशनरी नहीं हो सकता, पर इसी नाम के पैसे होंगे। भाई मार्जिन जीरो कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपना इन्फ्लेशन को जीरो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको क्रेडिट रिस्क को जीरो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपना स्टाफ है, मुझे मार्जिन नहीं लेना, अपना स्टाफ है, मुझे कोई रिस्क नहीं है, मेरे को लगता है इन्फ्लेशन के मुझे पैसे लेने नहीं है, तो क्या ये हमारे पास इसी नाम के जीरो हो सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, बट डिस्क्रिशनरी नहीं हो सकता। क्या इंटरेस्ट वेरिएबल हो सकता है? द आंसर इज यस। भाई ये किसी लाइबॉर पे या माइबॉर पे इन पर बेस्ड हो सकता है, तो ये हमारे पास वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये इंटरेस्ट अदर देन जो मैंने अपने पास इंटरेस्ट के एलिमेंट्स बताए उन पर बेस्ड है? जैसे ये प्रॉफिट पर बेस्ड है, ये ईपीएस पर बेस्ड है, ये इंडेक्स पर बेस्ड है। अगर मान लीजिए ये इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज पर बेस्ड है जो इनके अलावा है, या ये इनवर्स है, डेरिवेटिव है, बात समझ में आ गई? तो क्या ये हमारे पास इंटरेस्ट है? बोनस है, प्रदीप ने कहा बोनस भी है। क्या ये मेरे पास इन दैट सिचुएशन इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो इसका मतलब यह इंटरेस्ट नहीं है, यह इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ सोलली का क्या मतलब है? सोलली का मतलब इंटरेस्ट हो या ना हो, पर और कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इंटरेस्ट हो या ना हो, पर कुछ और नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज है तो क्या ये टेस्ट पास होगा कि फेल होगा? द मोमेंट आपने कहा इंटरेस्ट ये वाली चीज पर है, तो ये तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ये अदर देन इंटरेस्ट है, फेल हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर बताओ क्या पास हुआ कि फेल? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर क्या हुआ? फिर पास हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा, अगर इंटरेस्ट वेरिएबल है, लाइबॉर पर बेस्ड है, तो क्या होगा? पास या फेल? तो फिर भी पास होगा। इसका मतलब हम इस तरह से उसको अपने पास सीसीएफटीज को चेक करते हैं। कल हमने एक तो ये बात पढ़ी थी, इसका प्रिंट आउट अभी ले लेते हैं, और एक बात और भी पढ़ी थी हमने। हमने और क्या पढ़ा था? हमने कहा हमारी क्लासिफिकेशन का बेसिस ये होगा, जो कैश होगा वो हमारे पास अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे आएगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर जा रहा होगा वो हमारे पास हमेशा एफवीटीपीएल पर आएगा। यहाँ पर एक इररिवोकेबल चॉइस होती है एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन कि आप उसको एफवीटीओसीआई पे डाल सकते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके डेरिवेटिव्स हैं वो हमेशा किस पर आएंगे? एफवीटीपीएल पर आएंगे। और इसके अलावा जो बाकी हैं उनमें हमने कहा कि अगर बीएमटी 1 पास हो जाए तथा ये वैसे मैंने उससे पहले वाले दिन भी बता दिया था, और सीसीएफटी भी पास हो जाए तो आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लेते हैं, बीएमटी 2 पास हो जाए और सीसीएफटी टेस्ट भी पास हो जाए तो आप उसको ओसीआई वाले थ्रू ले जाते हैं, और अदर केसेस में आप उसे कहाँ ले जाते हैं? पीएनएल के थ्रू ले जाते हैं। फिर मैंने आपको अपने पास इसके ऊपर क्वेश्चंस इसके कराने शुरू किए थे, हमने इसके क्वेश्चंस कराने शुरू किए थे। तो मैंने कहा साहब इसके अंदर अगर हम एंट्रियां डालते हैं एफवीटीपीएल के केस में, तो टीपीएल के केस में एंट्री क्या बनती है? इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर हम ओसीआई के थ्रू करते हैं तो एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें आपके पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंक्लूड कर लिया जाता है, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। फिर मैंने आपसे कहा कि इनके केसेस के अंदर हमको अपने पास ईयर एंड के ऊपर कुछ काम करना पड़ता है। वो क्या होगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम राइट ऑफ कर देते हैं पीएनएल में, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स को हम अपने पास चेंज कर देते हैं थ्रू पीएनएल। और अगर मान लीजिए ओसीआई वाला होगा तो इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स को हम सीधा सीधा चेंज कर देते हैं थ्रू ओसीआई।
फिर मैंने कहा कि अगर इसकी सेटलमेंट हो जाती है तो हम अपने पास बैंक से पैसा लेकर के इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, बैंक से पैसा लेके इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, इसमें डिफरेंस आएगा तो P&L, इसमें डिफरेंस आएगा तो OCI। ये जो OCI होता है ये OCI रिजर्व है, ये आपका रिसाइकिल नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी रिसाइकिल। फिर हमने इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाई थी कि वो क्या होगा। तनिष्का कह रहे लोन रीपेबल ऑन डिमांड, क्या CCFT पास है? द आंसर इज यस, क्योंकि तनिष्का उसके अंदर आपका सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो मिल रहा है। तो हमने यहां तक की बातें आपके साथ की थी। अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ और इंटरेस्ट को वापस इन्वेस्ट कर दिया BMT, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरे को इंटरेस्ट अगर मिल नहीं रहा, हमें आखिरी में इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत है? जैसे जीरो कूपन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट हर साल लग तो रहा है लेकिन मिलेगा आखिरी में जब उसकी मैच्योरिटी होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमने ये कभी भी नहीं कहा कि हमें हर साल मिलना चाहिए। आपके कैश फ्लोज सिक्योर हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अनसिक्योर हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने इसका प्रिंट आउट ले लिया है और अब मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ा